गायों के नाम पर सियासत तो खूब हुई, लेकिन नवाबगंज की इस गौशाला ने सारी पोल खोल दी। सैकड़ों गायों की दर्दनाक मौत, चारों तरफ गंदगी का आलम और प्रशासन की शर्मनाक चुप्पी। क्या गौशाला के नाम पर चल रहा है एक सनसनीखेज घोटाला? मधु नगला की इस गौशाला में जो तस्वीर सामने आई है वो किसी का भी दिल दहला सकते हैं। सैकड़ों गायों की मौत, गंदगी से भरी गौशाला और कोई देखरेख न होना, ये हालात बयां करते हैं कि गायों के नाम पर चल रही योजनाएं कितनी खोखली हैं। ऐसा लगता है कि ये गौशाला नहीं बल्कि गौ कब्रिस्तान है, जहां हर तरफ गायों की लाशें नजर आ रही हैं। पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और रोहिलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने मौके पर पहुंचकर इस भयावह स्थिति का जायजा लिया। यहां की स्थिति देखकर सुनीता गंगवार ने कहा कि मैं हैरान हूं, गौशाला में ताला लगा है और हमें अंदर जाने की इजाजत तक नहीं दी गई। ऐसा लगता है कि गौशाला में चल रहे गड़बड़ झाले को छिपाने की कोशिश हो रही है। सच्चाई कितनी भी छिपाओ सामने आ ही जाती है। तो वही ग्रामीणों का आरोप है कि सैकड़ों मरी हुई गायों को बिना पोस्टमार्टम के ट्रैक्टर से खींचकर जल्दबाजी में दफना दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ मरणासन गायें जिनका इलाज हो सकता था, उन्हें भी जिंदा दफनाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और ग्राम प्रधान मिलकर इस मामले को दबाने में जुटे हैं। यहाँ गायों की हालत बद से बदतर है, न खाने की व्यवस्था, न साफ सफाई। जो गायें मर गईं उन्हें बिना जांच के गाड़ दिया गया। कुछ गायें तो जिंदा थीं, जिन्हें बचाया जा सकता था। सुनीता गंगवार ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गायों के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार में ही गायों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है। सुनीता गंगवार ने ऐलान किया कि वो ग्रामीणों के साथ मिलकर नवाबगंज प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपेंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी लीपापोती का शिकार हो जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों की मांग है कि गौशाला की बदहाली और सैकड़ों गायों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासन और ग्राम प्रधान की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या गायों के दुर्दशा के पीछे कोई बड़ा घोटाला है? क्या प्रशासन सच को दबाने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहे हैं। इस मामले में प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। गायों के संरक्षण के नाम पर चल रही योजनाओं की हकीकत अब सामने आ रही है। बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है। ये है गौशाला का हाल। ये गौशाला का हाल है। ये सब पुराने स्थिति में है। यहाँ पे बदबू की वजह से रुका नहीं जा रहा है। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और ये ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। कि ये गौशालाएं जो बनाई जा रही हैं, किस बात के लिए बनाई जा रही हैं? ये गौशालाएं बन रही हैं या गौ हत्या का केंद्र बन रहा है? और वैसे बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा गाय करके इन्होंने सरकार बनाई है और गायों का हम संरक्षण करेंगे लोगों ने जो है सरकार बनाई। तो आज ये गायों के संरक्षण के नाम पर जो ये यहाँ पर गायों की दुर्दशा पाई जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी इसका जवाब, या यहाँ के जनप्रतिनिधि देंगे, या गाय पालने वाले यहाँ के सेवक देंगे? तो इतना बड़ा ये एक तरह से गायों का जो एक तरह की हत्या हो रही है। और गायों के अभी मैंने यहाँ जानकारी ली तो कह रहे हैं गायों को 50 रुपए पर डे के हिसाब से प्रति गाय पे आता है, खाना दिया जाता है। तो 50 रुपए तो एक पशु के लिए कम है।
तो उतने में गाय का रखरखाव नहीं हो सकता है। और जो गांव के जो प्रधान के भाई थे जो यहाँ पे अभी रखरखाव करते हुए पाए गए हैं, उन्होंने ये भी बताया ना तो यहाँ पे कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, चिकित्सक यहाँ नहीं आते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं होती। अगर ये प्रशासन स्तर पे यहाँ पे लाइट नहीं लगी है, यहाँ पे उचित व्यवस्था भी नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं, इधर दिखाइए कि जितना स्थान है उसके स्थान से ज्यादा यहाँ पर पशु हैं। पहली बात तो ये है, तो लिहाजा उस हिसाब से तो गायों की यहाँ पे दुर्दशा होनी बिल्कुल पूरी तरह से तय है। मगर मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, बीजेपी जनप्रतिनिधि, बीजेपी की सरकार है, पूरे बीजेपी के यहाँ पे सब नेता हैं, ऊपर से नीचे तक, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सभी नेता बीजेपी के हैं। उनके पास इस बात का जवाब क्यों नहीं, वो साइलेंट क्यों हो जाते हैं गाय के नाम पर? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और पैसा आता 1,60,00,000 में बताया गया है कि इसके लिए आया था पैसा। अभी गांव के जो प्रधान के भाई थे यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बताया 1,60,00,000 रुपए में ये गौशाला बन के तैयार हुई। इसमें बाउंड्री के नाम पर ये तार लगा हुआ है, एक गेट लगा हुआ है और उसके अलावा जो नीचे की जमीन है वो पूरी कच्ची है, पूरा कीचड़ है, बरसात में कितनी बुरी स्थिति हो। और शेड जो है इतना नहीं है कि ये सारे पशु बरसात में अंदर करे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार अपना कि हम गायों की जो है बहुत रखरखाव कर रहे हैं, गायों का संरक्षण कर रहे हैं और गाय हमारी माता है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब ये भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? और यहाँ पर जो है कल की जो स्थिति थी, लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया है कि कम से कम यहाँ पे 50-60 गाय मरी हुई थी, उसमें कुछ जिंदा भी थी जिन्हें ट्रैक्टरों से खींचकर ले जाया गया और उनको जमीन में गाड़ दिया गया। मतलब जिंदा गाय को भी उसका ट्रीटमेंट करने के बजाय उन्हें खदेड़ कर मराऊ स्थिति में लगभग थी और उन्हें गाड़ दिया गया। ये सब चल रहा है गायों के नाम पर। और आना चाहे कोई संस्था आना चाहे कि देखने के लिए, तो गाय गौशालाओं का दरवाजे नहीं खोले जाते हैं, इतना छुपाया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई ये गौशाला नहीं, खुफिया विभाग है कि कहीं किसी। पूरा सीधा तात्पर्य यही है कि यहाँ पर कहीं न कहीं सब गड़बड़ झाला चल रहा है और गायें जो है निरंतर मर रही हैं और तमाम सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हुई हैं इस तरह की तस्वीरें। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ये ढोंग रचाना बंद कर दें कि आप गायों का संरक्षण कर रहे हैं। इससे पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो शायद ज़्यादा अच्छी स्थिति थी। और यहाँ पे जो तमाम दल बने हैं गायों के नाम पर, और तो वो दल क्या कर रहे हैं, जो गायों को लेकर हंगामा काटने के लिए आते हैं और अगर कहीं मरी हुई गाय मिल जाए तो किसी न किसी मुसलमान का नाम रख के उसके ऊपर मुकदमा लगाने के लिए ये दल चले आते हैं कि और उसके बाद पैसा वसूली का काम चलता है इनका। तो कहने का मतलब है कि ये गौशाला या गायों का संरक्षण या गायों से जो इतना लगाव खाते हैं, ये सब फर्जी साबित हो रहा है। क्योंकि हर जगह पर अगर गायों का सही ढंग से गौशालाओं का निरीक्षण कर लिया जाए तो वहां पर बुरी स्थिति पशुओं की हो रही है। और ये पशु किस पे निर्भर है? पशु अपना रखरखाव स्वयं नहीं कर सकता है, हम इंसानों को ही उसके बारे में सोचना है। हम दूध लेते हैं और उसके बाद हम इन गायों के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पशुओं का, गायों का दुधारू पशु है और कहीं न कहीं हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं इनसे और हम इनकी ये दुर्दशा होते देख रहे हैं। तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, पूरी सरकार जिम्मेदार है और सरकार के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्योंकि प्रशासन भी तभी आता है जब हंगामा करता है, जब ग्रामीणों ने यहाँ पर इस चीज को उजागर किया है सोशल मीडिया पे। जब ग्रामीणों की कहीं सुनवाई नहीं होती तो वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात उन्होंने कही है, तो तब जाके प्रशासन आया और बस प्रशासन सुनवाई करके और ठीकरा कहीं न कहीं गाँव वालों के घर पे फोड़ने का प्रयास किया जाता है। जो दोषी है वो अपने आप को बचा लेता है और जो दोषी नहीं है उसको दोषी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इस चीजों को चलते हुए जनता को देखना होगा और आगे क्या फैसला करना है ये जनता को सोचना। और यहाँ की जैसे अभी गांव के लोगों ने बताया कि जो ग्राम सचिव हैं वो यहाँ पे निरीक्षण के लिए आई थी और उन्होंने ग्राम वालों को ही हड़काना, तुम लोगों के ऊपर पानी का वाले के बताया चीज क्या